1935 में एक किताब आई जिसका नाम था तीसरी आंख। रात भर में ये किताब इतनी मशहूर हो गई कि लोग दंग रह गए। इसमें दावी था कि ये एक नौजवान लड़के की सच्ची कहानी है जिसे तिब्बत के एक खफिया मिठ में भेजा गया, जहां भक्षुओं ने उसकी पेशानी में सुराख करके उसकी रूहानी ताकतें जगा दें। लाखों लोगों ने एक एक लफ्ज़ सच मान लिया, लेकिन मामला ये था कि लिखने वाला वो था ही नहीं जो वो कह रहा था। जो शख्स अपने आप को लोब्सांग रामपा बता रहा था, वो असल में सिरिल हेनरी हास्किन था, इंग्लैंड के इलाके ड्यून का रहने वाला, एक प्लम्बर का बेटा, फैक्ट्री में हाथ से काम करने वाला आम आदमी। न कभी तप्त गया, न किसी मिठ की दहलीज देखी, और यकीनन किसी तपती पुजारी ने उसकी खोपड़ी नहीं खोली थी। उसने बस हुआ में से एक पूरी रूहानी जिंदगी घड़ ली थी। जब अखबारों ने पर्दाफाश किया तो हास्किन ने इनकार नहीं किया, बल्कि उसने ऐसी सफाई दी जो झूठ से भी ज़्यादा अजीब थी। कहने लगा कि उसके जिस्म में एक असल तपती लामा की रूह आबसी है जिसका नाम है टिओजडे लोब्सांग रामपा। वो लामा उसके जिस्म को इस्तेमाल करके किताबें लिख रहा है और मशरक़ की हुकूमत मगरब तक पहुंचा रहा है। ट्यूसडे नाम के बारे में बोला कि तिब्बत में बच्चों का नाम इस दिन पर रखते हैं जिस दिन वो पैदा हों। पढ़ने वाले और नुकाद आग बगोला हो गए। ये शख्स पूरी रूहानी स्वाना उम्री बनाकर बीचता रहा, सच बताकर बीचता रहा, और जब पकड़ा गया तो रूह ने कब्जा कर लिया वाली कहानी ले आया जो लगता था अभी उसी वक्त सूची है। बड़े बड़े अखबारों ने उसे धोखेबाज लिखा। लाइब्रेरियों ने इसकी किताबें अलमारियों से अतार दें। लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। तीसरी आंख कभी बंद नहीं हुई। आज भी छिपती है, आज भी बकती है, आज भी वो लोग पढ़ते हैं जो पोशीदा सच्चाइयों की तलाश में हैं। कुछ लोगों ने हास्किन को मुकम्मल रद्द कर दिया। कुछ ने कहा कि चाहे लिखने वाला कोई भी हो, किताब में असल रूहानी इल्म है। और चंद लोग तो ये भी कहते रहे कि शायद, बस शायद, रूह वाली बात सच हो और कोई तपती शऊर वाकई उसके कलम को चला रहा था। सिरिल हास्किन पर्दाफाश होने के बाद भी 25 साल जिंदा रहा, किताबें लिखता रहा, अकीदतमंद जमा करता रहा जिन्हें उसके माजी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। 1981 में मरा और आखिरी सांस तक यही कहता रहा कि वो एक कदीम लामा की हुकूमत का ज़रिया है। तो आप बताएं, क्या ये एक चालाक ठग था जिसकी लॉटरी लग गई, या आखिर उसे खुद यकीन हो गया था कि वो जो कह रहा है वो सच है?